हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है नाइका, दूसरा आपका होगा पीरामल इंटरप्राइजेस और थर्ड आपका होगा ट्राइडेंट। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को जरूर से लाइक भी कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले नाइका के बारे में। आज जो नाइका में ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा का जो गेन आपको देखने को मिला है। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि नाइका कोई ख़राब कंपनी है नहीं, ऐसा नहीं कि ये खराब शेयर नहीं। बस दो चीज़ें यहाँ पे आपका जो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है, और आपको वो क्या है, पहला तो आपका इसका वैल्यूएशन और दूसरा आपका यहाँ पे है प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को यहाँ पे कम करना पड़ रहा है। और ये जानते हो कि यहाँ पे ऐसा क्यों कर रही है कंपनी, क्योंकि इसकी जो वजह यहाँ पे साफ है और वो है दो बड़े जायंट कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट आपका हो गया, अमेजोन हो गया। तो जानते हो कि कोई भी कंपनी में जो है ना, जैसे कि मान लो यदि आपको कुछ भी लेना है तो आप तो यहाँ पे दो चीज़ चेक करोगे। पहला क्या कि उसका प्राइस यहाँ पे कैसा है, ठीक है। और यदि मान लो प्राइस यदि जो है आपका 1 रुपया सस्ता भी है ना, तो आप क्या चेक करो कि उसमें ट्रस्ट आपका है या नहीं, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप मान लो आपका नाइका में किसी भी यहाँ पे सामान का दाम है आपका जो 95, और आपका मान लो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का किसी का दाम है आपका 100 रुपया ना, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि नहीं, फ्लिपकार्ट एक जो ट्रस्ट कंपनी है, ठीक है। एक यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या चेक करोगे कि फ्लिपकार्ट एक अच्छी कंपनी है, तो आप यहाँ पे 100 रुपये देकर वो सामान ले लोगे, ठीक है। नहीं तो फिर 95 में यहाँ पे बहुत कम लोग ही लेंगे, तो वही ट्रस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट जो है धीरे धीरे नाइका का यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। ये आप जानते भी हो, बहुत सारे पहले लोग जो यहाँ पे नाइका के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन आज मैंने आसपास ही मैंने देखा है कि नाइका का एक अच्छा खासा जो है सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इनका भी अब एक अच्छा नाम जो है ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और वही चीज़ है, बिजनेस में यहाँ पे ट्रस्ट चाहिए, अब लोगों का यहाँ पे ट्रस्ट भी आपका बिल्ड हो रहा है। देखो यहाँ पे ये जो मैंने बताया ना, एक बेसिक मैंने बताया है, लेकिन जब इसका आप फंडामेंटल देखोगे तो यहाँ पे देख लो कि जो सेल्स है यहाँ पे क्वार्टर आपका जो गेन आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर पे लगभग जो 11 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 1462 करोड़। तो यही आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है। प्रॉफिट यहाँ पे चेक करोगे आपका, तो देखो यहाँ पे 29 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है लगभग 8.5 करोड़, ऐसा बोल सकते हो। तो यही पे है कि प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम करना पड़ रहा है और उसकी वजह से ही ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि सेल्स बढ़ रहा है। जब सेल्स बढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिक कल या फिर परसों उसका यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपका जो इंक्रीजमेंट वो देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप निश्चिंत रहो, ठीक है। प्लस यहाँ पे यदि इसका देखोगे यहाँ पे टोटल एसेट, तो टोटल एसेट भी लगातार आपका बढ़ रहा है, लेकिन कैश फ्लो चेक करोगे तो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है। जो मैंने शुरू से आपको बताया है कि यहाँ पे कैश फ्लो का कम से कम ये पार्ट आप देखो, फर्स्ट फ्रंट यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी सामान कंपनी बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो साफ तौर से ही आपको यहाँ पे जो निगेटिव देखने को मिल रहा है। कुछ और भी इसका एक आपका निगेटिव फैक्ट है, और वो है इस कंपनी का ROC और ROE। देखो ROC का मतलब का क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो उसका यही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे मात्र 100 लगभग 107 रुपया ही आपको बन रहा है। तो ये बहुत ही कम है, और मैंने बताया हुआ है कि आपको कम से कम आपका जो 12% आपका होना चाहिए, और यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको यहाँ पे होल्ड करो, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए जो सोच रहे हैं कि यहाँ पे आप बाई कर लेते हैं ना, तो अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपका जो फिलहाल एक साइड वेज आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है ये स्टॉक। और जब तक यहाँ पे 200 के ऊपर जब तक क्रॉस नहीं करता, जब तक इस लेवल के ऊपर जो सस्टेन नहीं करता है, तब तक अभी थोड़ा वेट करो। जो लोग बोल रहे हैं बाई करने के लिए, तो उनको आप बोलो कि मैं बाई करूँगा तब जब इसका लेवल जो है 200 के ऊपर क्रॉस करेगा, और जब इस लेवल के ऊपर जब सस्टेन करेगा। क्योंकि जब देखो जब सस्टेन नहीं करेगा ना, तो फिर यहाँ पे कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। अब तो आप जानते हो कि अब साइड वेज का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपका नीचे एक आपका सपोर्ट हो गया, ऊपर एक आपका रेजिस्टेंस हो गया, और ये स्टॉक आपका इन्हीं दो लाइन के बीच में यहाँ पे चल रहा है। जब तक यहाँ पे जो है आपका रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक इसका एक अच्छा लेवल देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी वेट कर लो, ठीक है, वही एक सही तरीका होगा। वरना फिर क्या होगा, यदि सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर यहाँ पे और नीचे भी जा सकता है। तो मैं कोई यहाँ पे जो निगेटिव आपको नहीं फैला रहा, जो सही है बस मैं वही बता रहा हूँ। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में जान लेना। कंपनी लेकिन अच्छी है, बस वही जो 2-3 जो मैंने आपको बताया वही एक आपको निगेटिव देखने को मिलता है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है। तो होप इसके बारे में आपको जो पसंद आया होगा। बाकी मान लो बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा हाई प्राइस में, तो उनको यहाँ पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो सही बस मैं वही आपके साथ जो है जो शेयर किया है। लेकिन हाँ, आपको होल्ड करना है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं।
तो हम सब बात करते हैं अब जब पीरामल इंटरप्राइजेस के बारे में। आप जानते हो कि यहाँ पे तो आपका बंटवारा हो चुका है एक तरह से, ऐसा हम सब बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका फार्मा एक अलग चल गया और आपका इंटरप्राइज यहाँ पे अलग है। अब देखो ऐसे तो आप जानते हो कि यहाँ पे पीरामल जो है ज़्यादातर आपको फार्मा के कारण है कि इनका एक अच्छा खासा जो यहाँ पे ग्रोथ है और उनका एक अच्छा खासा नाम भी है। लेकिन जब बात आपको आता है इंटरप्राइजेस का, तो अब ये मत समझो कि ये जो है अब ख़राब हो गया, नहीं, आज गिरावट आपको देखने को मिला है। तो पहले आप देख लो कि यहाँ पे ब्रोकर क्या टारगेट दे रहे हैं, उसके बाद ही आपको एक भरोसा भी होगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ब्रोकर के बात में भरोसा भी करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ पे पीरामल इंटरप्राइजेस का जो टारगेट मिल रहा है आपका एमके ग्लोबल के द्वारा, जो यहाँ पे 1300 का आपका लेवल जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाई फिर से एक रेटिंग है जो आपको मोतीलाल ओसवाल ने दिया है, और जो ये प्राइस जो है 1150 आपको देखने को मिल रहा है। देखो समझो यहाँ पे कंपनी खराब नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे होता है क्या है कि यहाँ पे आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि स्टॉक कैसा है, और आपको फंडामेंटल ही समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो देखो, जैसे जब स्टॉक गिरता है तो भी लोग पैसा, जब स्टॉक बढ़ता है तभी लोग पैसा बनाते हैं, जब गिरता है तभी पैसा बनाते हैं। ऐसा नहीं कि जब स्टॉक गिर रहा है तो बहुत से लोग पैसा नहीं बना रहे, नहीं, दो तरह के लोग हैं यहाँ पे, आपको दोनों में ही आपको पैसा बनाने, दो तरह लोग बोल दो, या फिर एक तरह के लोग हैं लेकिन वो दोनों में पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कंपनी के बारे में सही से जानना है। जब इस कंपनी के बारे में सही से जानोगे, जब इसके बारे में फंडामेंटल जब जानोगे, तो आपको यहाँ पे भरोसा हो सकता है कि ये कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। तो चलो फिर एक काम करते हैं, पहले इसके बारे में फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कंपनी सही है या फिर ख़राब। तो अब देख लो कि सेल्स में यहाँ पे क्वार्टर क्या गजब जो ग्रोथ आपको देखने को मिला है। मैं एक सेकंड थोड़ा वो, हाँ, देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्वार्टर क्या ग्रोथ है, और आपका ईयर ऑन ईयर भी चेक करोगे तो 3816 करोड़ से घटकर आपका 3232 करोड़ आपका हो चुका है। तो यानी कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सेल्स में कमी आते हुए दिखाई दिया है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट कुछ भी हो, ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे आपका गेन हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है जो मैंने शुरू से बताया है, और वो है सेल्स। और सेल्स के कारण ही आपका इस स्टॉक में प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखो मैंने शुरू से एक चीज़ आपको बोला था ना, और ये जरूर से बताना कि मैंने जो हर वीडियो मैंने कहा हुआ है कि प्रॉफिट में कमी हो जाए ईयर ऑन ईयर पे या क्वार्टर पे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन आपको ये चेक करो कि क्या ईयर ऑन ईयर पे जो है सेल्स बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो है वो कम देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से ही प्रेशर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लो, जैसे कि IX शेयर, उसमें भी प्रेशर क्यों है, क्योंकि उसका भी वही चीज़ है कि यहाँ पे सेल्स में जो है आपका ईयर ऑन ईयर पे कम आते हुए दिखाई दिया है। तो वही मेन चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आप सेल्स में फोकस करो। सेल्स यदि जो कंपनी का सही है ना, तो आगे जाके भी यहाँ पे आपका जो उसका कम प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा सकती है वो अपने खर्च को कंट्रोल करके। अब यहाँ से चेक करें टोटल एसेट का, तो देख सकते हो कि जो टोटल एसेट में भी यहाँ पे कमी आती है आपको दिखाई दिया है। अब कैश फ्लो यहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मेन कैश फ्लो ही होता है, और यहाँ पे तो ज़रूर चेक करना चाहिए। क्योंकि देखो कैश फ्लो यहाँ पे है क्या, पहले वो समझो। कैश फ्लो का मतलब यही है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिंपल चेक करने का तरीका क्या है कि जो इस नंबर को देखो यहाँ पे 8 है 750 जो है ना, इससे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट यहाँ पे। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे 2000 ही आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि कैश फ्लो इस कंपनी का सही है। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छी चीज़ यही आपको यही देखने को मिलता है कि कैश फ्लो इस कंपनी का सही है। लेकिन और कुछ फैक्टर जो है यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलता है, और वो है इसका यहाँ पे ROC और ROE। ठीक है, बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, मात्र 8.5% और लगभग आपका हम सब ऐसा बोल सकते हैं 5.6% का। जो मैंने बताया हुआ है कि ROC का मतलब होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है, तो उसका वही 100 रुपये एक साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो मात्र 109 रुपये ही बन रहा है, जो वाकई बहुत ही कम नंबर देखने को मिल रहा है। तो 2-3 यहाँ पे आपका सही देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हम सब यहाँ पे एक ईयर से, यानी कि हम सब एक ईयर ऑन ईयर से यहाँ पे ऐसा जज नहीं कर सकते कि इसका ये कंपनी खराब है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल काम मत करना, आप आराम से होल्ड करके चलो। देखो सब्र का फल यहाँ पे मीठा होता है तब जब आपका पेड़, यानी कि जो वो पेड़ जो है ना वो एक अच्छा पेड़ हो, यानी कि वो पेड़ जब आपको मीठा फल आपको शुरू से आपको देता रहा। ठीक है, तो अब यही समझना है आपको, ये नहीं कि बस आप देख लो कि एक बार यहाँ पे एक बार आपका जो है यहाँ पे फल आपका मीठा नहीं रहा तो हम ऐसा बोल दें कि नहीं ये फल आपको ये पेड़ खराब है इसको काट दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आराम से होल्ड करके चलना है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ सकते हो। और जो ब्रोकर जो टारगेट दे रहे हैं, जो लोग आपको यहाँ पे जो ज़्यादा यहाँ पे विश्वास करते हैं तो यहाँ पे विश्वास कर सकते हो, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई भी आपका ओपिनियन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ब्रोकर के विश्वास पे कभी भी किसी को जो किसी भी स्टॉक को मैं बाय या सेल का ऑर्डर कभी नहीं देता। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि जैसे कि मान लो जब यहाँ पे नंबर आपको सही आएगा तो यहाँ पे गेन हो जाएगा उनका, जो नंबर खराब हो जाएगा तो आपका तुरंत वही जो नंबर है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो खुद से एक बार इसके बारे में सोच लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
लास्ट है आपका है ट्राइडेंट। अब देखो ट्राइडेंट में जो है ना लोग अब क्या कर रहे हैं कि इनका अब यहाँ पे आपका मनोबल टूट रहा है। बहुत से लोगों ने एक आपका अच्छा खासा प्रॉफिट किया इस कंपनी के द्वारा, लेकिन जब यहाँ पे प्राइस घट रहा है तो लोग यहाँ पे डर रहे हैं और यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि कब फिर से उस तरह का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सबसे पहले एक टेक्सटाइल की कंपनी है, जानते हो, और इसका जो फंडामेंटल चेक करोगे बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल देखने को मिलता है इस कंपनी का, ठीक है। ROC सारा कुछ सही है, प्लस यहाँ पे कैश फ्लो जो मैंने बताया है कि यहाँ पे कैश फ्लो भी इस कंपनी का एक सही देखने को मिलता है। अभी कैश फ्लो क्या होता है कि मैंने बताया अभी तुरंत जस्ट भी मैंने बताया, लेकिन जो लोग डायरेक्ट ही आपको इस टॉपिक में डायरेक्ट जो देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि कैश फ्लो का मतलब यही है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। और इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस कंपनी को जो भी आपका प्राइस हो आपको होल्ड करना है। अब टाइम लग सकता है, ठीक, जैसे कि मान लो एक आपने हाई प्राइस में बाई किया हुआ है 60 रुपया या आपको 70 रुपया भी बहुत से लोगों ने बाई किया होगा, तो फिर टाइम लग सकता है। क्योंकि अभी देखो अभी क्या है कि इनका जो टेक्निकल वाइज से ये भी थोड़ा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। जब तक ये 34 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई का सलाह नहीं दूंगा, ठीक है, ये तो आप जान लो। अब लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, आपको होल्ड करना ही है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे सही भी है। हाँ टाइम लगेगा वो एक अलग बात है, लेकिन आपको होल्ड करना चाहिए। अब ये नहीं कि तुरंत आप किसी स्टॉक को बाई किया आपने और जब तुरंत स्टॉक जो आपको यहाँ पे घट जाता है तो फिर आप यहाँ पे ये बोल दो कि ये स्टॉक खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी बहुत सारे स्टॉक जो है लगभग बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, जैसे कि आप देख लो IEX आपका हो गया, प्लस आपका दूसरा आपका हो गया विप्रो हो गया, ठीक, जानते हो कि यहाँ पे आप कोई विप्रो कोई खराब कंपनी है नहीं। और जो थर्ड है वो आपका IRCTC देख लो, तो आपको यहाँ पे एक अच्छी कंपनी भी अभी फिलहाल डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये मत समझना कि स्टॉक खराब हो गया, ठीक है। तो जो भी आपने बाय किया उसे होल्ड करके चलो। और मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका फंडामेंटल क्या है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा जो डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो शॉर्ट में मैं बता दूं कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।